Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. एक और scholarship just for you guys. On to the channel. It's me Yami. हाँ, स्कॉलरशिप की सीजन जो है अब शुरू होने को है बिकॉज एडमिशन कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं. सो द स्कॉलरशिप्स फॉर द ईयर 2025-26 हैव स्टार्टेड गेटिंग लॉन्च्ड. तो अभी स्कॉलरशिप्स आएगी. ओके, यू विल हैव लॉट मेनी ऑप्शंस ऑफ अप्लाइंग टू स्कॉलरशिप्स. एंड जो अपनी जो फैमिली है दैट इज क्रॉसिंग 81,000 एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू आर शावरिंग. हम चाहते हैं कि ये जो फैमिली और ही ज़्यादा ग्रो हो, लोगों को विश्वास बैठे कि हाँ स्कॉलरशिप अप्लाई करने से स्कॉलरशिप मिलती है. एंड एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, जितनी ज़्यादा अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपको स्कॉलरशिप ग्रांट होने के. आज ही बिफोर मेकिंग दिस वीडियो आई रिसीव्ड अ मेल फ्रॉम अ पर्सन जिनको स्कॉलरशिप मिली एंड आई वांट टू शोकेस दैट टू यू. बिफोर स्टार्टिंग आज की स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन मैं चाहती हूँ कि आपको वो मेल मैं आपको दिखाऊं. दिस इज समथिंग आई हैव रिसीव्ड, सी 22 मिनट्स अगो ही मुझे ये मेल आया है. एंड ही Jai Khanna has written, I am grateful to you and your invaluable guidance and support. Because of your informative video, I was able to apply and got selected into HDFC Bank Parivartan Scholarship. अपनी चैनल के बेसिस पे थ्रू अवर चैनल इट्स मी यामी काफियों ने अप्लाई किया, काफियों को स्कॉलरशिप मिली. आई हैव बीन पोस्टिंग सच मेल्स जो मुझे रिसीव होते हैं स्टूडेंट से ऑन टू द कम्युनिटी पोस्ट, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. सो योर डेडिकेशन टू हेल्पिंग स्टूडेंट लाइक मी इज ट्रूली इंस्पायरिंग. योर एफर्ट्स, ये सब बढ़ते ही बहुत सही सी फीलिंग आती है कि हाँ, कि जिस पर्पज से हमने ये चैनल को बनाया था वो पर्पज कहीं ना कहीं सर्व हो रहा है. बिकॉज होता क्या है कि वी हैव मैनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल, गवर्नमेंट प्राइवेट बहुत सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, बट कहीं ना कहीं ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन द पीपल आर नॉट अप्लाइंग एंड दे आर नॉट गेटिंग द ग्रांट्स. ओके, सो यही मीडियम बना था, ब्रिज बनना था मुझे, एंड हम बन चुके हैं कहीं ना कहीं लग रहा है. सी ही हैज शेयर्ड द प्रूफ आल्सो अटैचमेंट में. ही हैज बीन ग्रांटेड द स्कॉलरशिप. ओके, and yeah, bank passbook and all is being verified and the fund has been transferred. So thank you so much Jai Khanna for mentioning this. ये भी जाएगा अपने community post पे. And this is the channel and thank you for this number and I'm expecting it to reach 1 lakh really soon with all your love. And इस तरीके की जो इनको भी scholarship मिलती जाती है, जो लोग भी मुझे मेल करते हैं, I put it, our team actually puts on the community post, जिससे सबको आइडिया लगे कि हाँ, विश्वास बैठे कि हाँ ये मिलती है स्कॉलरशिप. सी वन मोर HDFC, उनका तो पूरा क्रेडिट का मैसेज ही उन्होंने शेयर कर दिया. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, ताकि लोगों को सही में लगे कि हाँ मिलती है. रिलायंस की भी बहुत को मिली है. साथ ही वी हैव मेनी अदर स्कॉलरशिप जिसके सारे के भी जो भी प्रूफ्स कलेक्ट होते हैं वो सारे के सारे कम्युनिटी पोस्ट में मैं डालती हूँ, ताकि एवरीबडी गेट्स टू नो कि हाँ भाई मिलती है ना, वी शुड बी अप्लाइंग. सो अभी हम बात करते हैं आज की स्कॉलरशिप दैट इज बाय कैडेंस. ओके, इसकी जो लिंक है अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. दिस इज फॉर एवरी स्टूडेंट डूइंग अंडर ग्रेजुएशन, मे बी इनटू आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एनी ऑफ द कोर्सेज यू आर इनटू, बी फार्मा, you are into BDS, MBBS, BTech, BCom, any of the अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में आप हो, आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी. साथ ही ये स्कॉलरशिप का बेनिफिट क्या है, यू विल बी गेटिंग ऑल द असिस्टेंस फाइनेंशियली, जिसमें आपकी ट्यूशन फी वगैरह पे हो जाए, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेंसेस इनटू एकेडमिक, सारा सब खर्चा तो कवर हो जाए. बट जो भी की एक्सपेंसेस है, उन्होंने ये मेंशन किया है, जो भी की एक्सपेंसेस है उनको भी वो लोग कवर करेंगे. उसमें आपका लैपटॉप भी आ सकता है अगर आपके स्टडी के अकॉर्डिंग वो रिक्वायरमेंट है तो. ओके, तो ये सारा सब कुछ, ये पर्टिकुलर कंपनी दैट इज कैडेंस विच इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, सॉफ्टवेयर की कंपनी है. ओके, बहुत ही बड़ा नाम है इसका, यूएस में इसके जो है हेडक्वार्टर्स है, एंड इट हैज लॉन्च्ड अ स्कॉलरशिप फॉर यू गाइस. सो यहाँ पे इसकी लिंक मैं अवेलेबल रखूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें सीधा ही ये फॉर्म खुल जाएगा. ओके, सो एक इंक्वायरी मेल आईडी भी दिया है, फोन नंबर भी दिया है, जो आप अगर पूछना चाहो, इफ यू आर फॉलोइंग अंडर एनी स्पेशल केस यू कैन आस्क. इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको प्रायोरिटी इन अ वे दी जाएगी. ऐसा नहीं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, प्रायोरिटीज दी जाएगी. ट्रांसजेंडर को प्रायोरिटी दी जाएगी. बाकी सारे जो भी बच्चे हैं इनटू एनी ऑफ द कोर्सेज अंडर ग्रेजुएशन, दे विल बी ऑल ओके इनटू अप्लाइंग, एलिजिबल इनटू अप्लाइंग. ओके, सो दिस इज अ फॉर्म जो आपको भरते हुए भेजना है. अभी यहाँ पे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है इन फिलिंग अप द फॉर्म. एक तो पहला, आपका ईमेल आईडी सही से मेंशन करना,
क्योंकि फॉर्म भरने के बाद पूरा जो कम्युनिकेशन होगा आपके वही मेल आईडी पे होगा, तो वही मेल आईडी मेंशन कीजिए जो आपके लिए एक्सेसिबल हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आपके पास वो हो। ओके, ये हो गया। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम लिखना है, मतलब आपका खुद का नाम, पापा का नाम, आपकी सरनेम, आपका जेंडर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ लिख दो। फिर हाँ, ये है कुछ सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप, जो वेल नोन सिटीज हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप है, मतलब आपका जो अंडर ग्रेजुएशन है वो आपका इन किसी सिटी के कॉलेज में रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ स्टूडेंट। ओके, तो उसमें आ जाता है अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद एंड पुणे। सो ये हो सकता है कि इसके बाद वो लोग और भी स्कॉलरशिप को लॉन्च करें वेर इन दिल कवर न्यू एरियाज, जैसा कि एल्स्टॉम में हुआ था, एल्स्टॉम स्कॉलरशिप, जिसका वीडियो अभी कुछ दिनों पहले ही बना है, जिसमें फेज 3 लॉन्च हुआ था, उसमें न्यू सिटीज को लॉन्च किया गया था। तो सेम चीज कुड बी कैरी फॉरवर्डेड हियर ऑल्सो, ये लोग भी ये कर सकते हैं, बट अभी के लिए ये सिटीज को उन्होंने कंसिडर किया है। अदर में आप टिक करोगे तो वो आंसर आपका लेगा नहीं। ओके, दिस क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड, तो आपको इन्हीं में से किसी एक में टिक करना रहेगा। कास्ट की कैटेगरी बतानी है, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल्टरनेट नंबर अपने आप मम्मी पापा का दे सकते हो, अगर आपका कांटेक्ट नहीं हुआ तो और किन पे वो लोग कांटेक्ट कर पाएंगे, वो नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ऑफ कोर्स वो नंबर ये नंबर सेम नहीं होना चाहिए, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आंसर्स। कांटेक्ट नंबर ऑफ योर पेरेंट्स, करंट एड्रेस चाहिए होगा, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है, बट हाँ जो आधार कार्ड का है वही मेंशन कीजिएगा इनटू परमानेंट। ओके, फादर नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, मदर का नाम, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप किसी गार्डियन के साथ रह रहे हो, अगर आपके मम्मी पापा नहीं है, आप किसी और के साथ रह रहे हो, तो उनका नाम चाहिए होगा, आपके साथ उनका रिलेशनशिप क्या है, आपके चाचू हैं, आपके दादा हैं, आप लिख सकते हो। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं आपके, अबव 18, बिलो 18 कितने कितने हैं वो लिखने हैं। फैमिली इनकम आपको बतानी है, ऑफकोर्स प्रायोरिटी उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनकी फैमिली इनकम इज लेस कंपैरेटिवली, कोई स्पेसिफिक इनकम क्राइटेरिया नहीं दे रखा, बट हाँ कम होगी तो प्रायोरिटी दी जाएगी, दैट इज वेरी ऑब्वियस, उन्हीं को स्कॉलरशिप की ज्यादा जरूरत रहेगी। अदर क्वालिफिकेशन, रिकॉग्नाइजेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर आपने की है, कहीं पे आपको कोई अचीवमेंट मिला है, आप लिख सकते हो। हालांकि यहाँ पे स्टार नहीं है तो ये कंपलसरी क्वेश्चन नहीं रहेगा, बट या अगेन इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीम एट स्कूल लेवल, प्री यूनिवर्सिटी लेवल, कौन सी स्ट्रीम है आपकी, साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स है, आप सिलेक्ट कीजिए। एडमिशन सॉर्ट इन विच कैटेगरीज, कौन सी कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ है, नेम ऑफ द स्कूल, अप टू 10th क्लास कौन सी स्कूल थी, मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए 10th में, 11th-12th में कौन सी स्कूल थी, उसमें कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपियर्ड है या तो प्रिपेयरिंग कर रहे हो, आपका अभी एडमिशन नहीं हुआ, आप प्रिपेयर कर रहे हो, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 12th पास या 12th गिविंग एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए है ये स्कॉलरशिप। ओके, आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है वो भी लिख सकते हो। अगर आप एग्जाम देने को है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी देने को है। प्लीज स्पेसिफाई द नेम ऑफ एग्जामिनेशन, कोर्स, परसेंटाइल, रैंक ऑब्टेन्ड इन इट, अगर आ चुका है रैंक प्लीज मेंशन इट, नहीं आया कीप इट ब्लैंक। एडमिशन इन हायर एजुकेशन आफ्टर 12 PU इज डन, मतलब आप आगे पढ़ चुके हो क्या कुछ 12th के बाद, अगर है तो लिखो, नहीं है तो, या तो फिर अगर एडमिशन प्रोसेस स्टार्टेड है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। प्लीज फिल द फॉलोइंग डिटेल्स एंड इफ आंसर इज नो राइट NA इन द फॉलोइंग सेक्शन। अगर आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें अगर आप एप्लीकेबल नहीं हो तो आप NA लिख दो, नॉट एप्लीकेबल, यही बता रहे हैं। ईयर ऑफ एडमिशन आपका ग्रेजुएशन, अगर हो चुका है एडमिशन तभी लिखिए, अगर एडमिशन नहीं हुआ, ऑन गोइंग है, प्रोसेस में है, तो NA लिख दीजिए। ओके, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कॉलेज करंटली स्टडिंग इन, अगर पढ़ रहे हो तो लिख दो। कोर्स नेम, करंट ईयर ऑफ स्टडी कौन सा है, करंट सेमेस्टर कौन सा है, मार्क्स ऑब्टेन इनटू ग्रेजुएशन, ईयर ऑफ पासिंग क्या रहेगा वो भी आपको लिखना है। हाउ विल द स्कॉलरशिप हेल्प यू, प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई यू नीड द स्कॉलरशिप। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन इसलिए इन्होंने पूछ रखा है ताकि उनको पता चले कैंडिडेट की पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अगर ये स्कॉलरशिप अमाउंट इसको मिलता है तो हाउ इट विल क्रिएट बेनिफिट टू हिज लाइफ, हिज एजुकेशन, वो क्लियरली आपको यहाँ पे लिखना है। इफ यू वांट एनी असिस्टेंस इनटू दिस, ये राइटअप कैसे लिखना, कन्विंसिंगली कैसे लिखना कि पता चले मेरी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, तो वी हैव अ टीम हु कैन एक्चुअली हेल्प यू प्रिपेयर विद दिस। ओके, आपको इसमें मदद कर सकते हैं हमारी टीम, तो आप बिल्कुल इसको कमेंट कीजिएगा। अगर आपको 1-to-1 काउंसलिंग लेना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप मेरे साथ डायरेक्टली बात कर पाओगे, उसकी भी लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द स्कॉलरशिप, तो आप मेरा नाम लिख दो। ओके, मेरा नाम तो है ही नहीं, तो आप कुछ भी इनमें से टिक कर सकते हो बिल्कुल ही। डिटेल्स ऑफ द रेफरल, नाम लिख सकते हो, इफ यू वांट यू कैन मेंशन माय नेम।
किसने आपको रेफर किया, ओके ये चीज आपको यहाँ पे रखनी। अभी पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए, सेल्फी नहीं चलेगा, आपको मैक्सिमम 10 MB की फाइल चाहिए होगी जो आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। एंड आई डिक्लेयर दैट ऑल माई इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड एक्यूरेट, यस करके सबमिट कर दो। दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द गूगल फॉर्म अवेलेबल फॉर अ स्कॉलरशिप। मुझे लगा ये स्कॉलरशिप के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टमैटिकली क्रिएटेड फॉर्म है, बहुत ही सिंपल है भरना। स्टिल कोई भी डाउट आ रहा है आपको, कोई भी असिस्टेंस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, do comment. Me and our team are always ready to help you out, guys, in achieving into getting the scholarships. Okay, so all the best to the ones who are applying. I'll be coming up with more such scholarship videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.